और इस बीच एक अहम खबर सामने आ रही है, आपको रूबरू कराते हैं। रांची से जमीन घोटाला मामले में 75 करोड़ 39 लाख की संपत्ति को अटैच किया गया। सेना के कब्जे वाली करीब 4.5 एकड़ जमीन को अटैच किया गया है। हेहल अंचल के बजरा मौजा की 7 एकड़ से ज्यादा जमीन इसमें शामिल है और ईडी की तफ्तीश लगातार जारी है। सेना जमीन घोटाला मामले में 75 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को अटैच किया गया है। सेना के कब्जे वाली 4.5 एकड़ जमीन को अस्थायी रूप से अटैच किया गया है और इस मामले में लगातार एक्शन जारी है। जी हां, ईडी ने सभी जमीनों को अटैच किया है और इस मामले में कई तथ्य सामने आए हैं। जमीन घोटाला मामले में 75 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई है। सेना के कब्जे वाली करीब 4.5 एकड़ जमीन को अस्थायी रूप से अटैच किया गया है। इसके साथ ही हेहल अंचल के बजरा मौजा की 7 एकड़ से ज्यादा जमीन को भी अटैच किया गया है। ईडी ने सभी जमीनों को अटैच किया है और एक के बाद एक कई जानकारियां सामने आ रही है। इस मामले में सेना जमीन घोटाला मामले में लगातार जानकारियां सामने आ रही है और ईडी की तफ्तीश भी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसमें हेहल अंचल के बजरा मौजा की जमीन भी यहां पर शामिल है। तो क्या है ये पूरा मामला, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं। देखिए किस तरीके से ये पूरा जो खेल चल रहा है, आखिर ये पूरा मामला क्या है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आप तक समझा रहे हैं ये पूरी जानकारी। दरअसल जगत बंधु टी स्टेट कंपनी के मालिक दिलीप घोष हैं और इसी कंपनी में अमित अग्रवाल सहयोगी हैं। आरोप है कि फर्जी कागजात के आधार पर दिलीप घोष ने सेना की कब्जे वाली जमीन खरीदी और इसके लिए अमित अग्रवाल ने पूर्व डीसी शवि रंजन के साथ मिलकर साजिश रची और फर्जी कागज के आधार पर प्रदीप बागची ने सेना की कब्जे वाली जमीन को बेच दिया। इस डील के लिए शवि रंजन को 1 करोड़ का भुगतान हुआ था। कोलकाता रजिस्ट्री ऑफिस में जमीन के मूल दस्तावेज में जालसाजी की गई, जहां प्रदीप बागची के पिता को सेना के कब्जे वाली जमीन का मालिक बताया गया और इसके बाद जगत बंधु टी स्टेट को 7 करोड़ रुपए में यह जमीन बेची गई, जबकि जमीन की सरकारी कीमत 20 करोड़ के करीब है। सहयोगी कुमार चंदन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। चंदन, क्या कुछ ये पूरा मामला, किस तरीके से ये जो खेल है ये सामने आ रहा है? शवि रंजन का भी इसमें नाम सामने आया और ईडी की तफ्तीश लगातार इस मामले में जारी है। देखिए, रांची में जो जमीन से गड़बड़ी के जुड़े मामले हैं और इस मामले में ईडी की कार्रवाई परत तर परत या फिर यूं कहें कि एक के बाद एक लगातार होती जा रही है। इस कड़ी में पहले 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, फिर 2 अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई जो अमित अग्रवाल और दिलीप घोष है और इनसे जो पूछताछ हुई थी उसमें दिलीप घोष ने इस बात को स्वीकार किया था कि उनकी कंपनी से जो ट्रांजैक्शन हुए थे या खरीद के लिए जो पैसे का लेन देन हुआ था। और इसी कड़ी में अब ईडी ने जो रांची के बरियातू इलाके की 4.55 एकड़ सेना की कब्जे वाली जो जमीन थी, जिसके फर्जीवाड़े का खेल रचा गया, उस जमीन को और जो हेहल के बजरा मौजे की 7.16 एकड़ जमीन है, दोनों को अटैच किया है और दोनों के जो मूल्य हैं, जो ईडी ने आंका है, जो बताया है, वो 75.39 करोड़ यानी कि 75 करोड़ के आसपास की वो प्रॉपर्टी है जिसको ईडी ने अस्थायी तौर पे जब्त किया है। अब ईडी आगे इसमें फिर केंद्र सरकार से एक तरह से कहें तो दिशा निर्देश लेगी, लेकिन इधर जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, जांच की दिशा जिस तरह से आगे बढ़ रही है, ईडी जिस तरह से इनसे जुड़े तमाम लोगों से पूछताछ करती रही है, आज तक रिमांड पर 2 लोगों से जो पूछताछ हुई, उस कड़ी का अगला कह सकते हैं कदम यह है कि दोनों जमीन को ईडी ने अस्थायी तौर पे अटैच किया है। अब यह देखना होगा कि ईडी ने इस अटैचमेंट को लेकर तो आधिकारिक तौर पे जानकारी साझा किया है, लेकिन क्या इसके बाद और कहीं ईडी के जांच की जाएगी, कहीं और इसके निशाने पर तो कुछ और लोग नहीं है, क्योंकि अब तक 10 लोग ईडी के गिरफ्त में आ चुके हैं। तो ईडी के जो कार्रवाई की अगली दिशा होगी वो किस तरफ जाएगी, इस पर सबकी निगाहें हैं। इस पे चर्चा आम से लेकर खास तक है, लेकिन कहीं ना कहीं देखना होगा कि क्या ये संख्या जो 10 गिरफ्तारियां है वो आगे और भी बढ़ सकती है। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।